हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है वो भी किसमें, स्पोकन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर है हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक के अंदर आज हम देखेंगे यूजेज ऑफ शैल एंड विल। देखिएगा मेरे दोस्तों, शैल और विल है। इस शैल और विल से पहले मैं आप लोगों को डू डज का यूज बता चुका, इज एम आर का यूज बता चुका, हैज और हैव का रूल बता चुका, डिड का रूल बता चुका, वॉज वर हैड, इन सभी के मैंने यूज आपको बताए। आज हम इसके अंदर हम देखेंगे शैल और विल होता है, इसको हम किस तरीके से काम में लेते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने पीछे के जितने भी यूजेज देखे उसमें हर एक यूज के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस होता है उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या साउंड है उस साउंड को हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पे भी शैल और विल हम कब काम में लेंगे, जब कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ हो और उसके लास्ट में किसकी साउंड हो, गा, गे या फिर गी। अगर ऐसी साउंड आपको मिलती है तो आप पक्का मान लेना कि दिया गया जो सेंटेंस होगा उसमें किसका यूज करेंगे, आप शैल और विल का यूज करेंगे। अब शैल का कहां पे और विल का कहां पे, तो देखिएगा शैल जो होता है इस शैल का आप कहां काम करेंगे, एक तो आई और एक वी के साथ में। विल जो होता है इस विल को आप आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जैसे कि यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, इन सभी के साथ में आप किसका यूज करेंगे, विल का। एक चीज आपको और बता दूं कि आज के टाइम में शैल और विल है इसके अंदर लोगों ने डिफरेंस करना छोड़ दिया। हर किसी सब्जेक्ट के साथ है, चाहे वो आई हो और वी हो, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, कुछ भी सब्जेक्ट हो, लोगों ने ज्यादातर किसको यूज में लेना शुरू कर दिया, विल को। तो इसलिए आप कंफ्यूजन के अंदर ना पड़िएगा कि आई और वी था तो इसके साथ हमें शैल ही लेना है। आप अगर विल भी बोल देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। फिर याद रखिए शैल और विल अकेले जहां भी कहीं आ जाते हैं तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है, इस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म काम में लेोगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद में हमें देखने हैं इसके 4 टाइप के स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम काम में लेंगे इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका आई और वी है तब तो लगाओगे आप शैल, और अदर देन आई एंड वी है तो आप क्या काम में लेोगे, विल। फिर याद रखिएगा शैल और विल में हमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। यहाँ पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आप उसके साथ में अगर विल भी काम में ले लेंगे तो भी गलत नहीं है। फिर शैल विल के बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है इसका फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में क्या काम में लेोगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आपने याद रखा तो मान के चलिएगा कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपका शैल और विल वाला है वो गलत नहीं होगा। देखिएगा अब इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल बनाया, जैसे मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। लास्ट में आपने देखा कि साउंड जो है वो साउंड क्या है, गा की साउंड है, और गा की साउंड है तो आप पक्का किसको काम में लेोगे, शैल और विल को। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई। आई के साथ में लगना तो क्या चाहिए, शैल है, लेकिन अगर मैं विल भी लगा दूं तो गलत नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको शॉर्ट में लिखना सीख लिया, और शॉर्ट में कैसे लिख दिया इसको, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अपोस्ट्रोफी कोमा, जो ऊपर वाली ये जो कोमा होती है इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, अपोस्ट्रोफी। अब ये अपोस्ट्रोफी कोमा लगा दी और उसके बाद में मैंने लगा दिया डबल एल। अब डबल एल तो ये शैल में भी है, डबल एल विल में भी है। अब आपकी मर्जी, आप इसको आई शैल समझेंगे या आई विल समझेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलना सीखिएगा, आयल। क्या बोलेंगे,
आयल। इसी तरीके से वी के साथ में अगर ये डबल एल लगा दूं तो क्या बोला जाएगा, विल। ठीक है, इसी के साथ जैसे यू के साथ लगा दिया क्या बोलेंगे, यूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये शॉर्ट के अंदर लिखना सीखिए और शॉर्ट में ही इसको बोलिएगा। तो मैंने क्या बोला, आयल। ठीक है, अब आगे क्या दिया मैंने, ये क्या भाई नहीं लगा दिया, नहीं वर्ड नहीं है, मैं चाय पीऊंगा तो आयल। अब इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, पीना, और पीना को वैसे बोलते तो क्या है, ड्रिंक, लेकिन जब भी चाय कॉफी दूध छाछ की बात आती है तो हम पीना के लिए क्या वर्ड काम में लेंगे साथियों, पीना के लिए टेक। तो ये लीजिए, आयल टेक टी। ठीक है, मैं चाय पीऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटेक हमारा जो सेंटेंस आता है वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो शैल और विल होते हैं इसके जस्ट बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो ये लीजिए, मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे वह कल जयपुर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, वह कल जयपुर नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट है वह, यानी कोई लड़का है और लड़के के लिए क्या काम में लोगे, ही के साथ में आपने क्या लगाया, विल। साथ में हमने क्या काम में लिया, नोट। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस है नेगेटिव टाइप का, तो ये लगा दिया नोट। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब क्या है, इसमें जाना, और जाना को क्या बोलोगे यहाँ पे, गो। ही विल नोट गो, वह नहीं जाएगा, कहां नहीं जाएगा, जयपुर, टू जयपुर। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है सेंटेंस की, उस टाइप का नाम क्या है मेरे साथियों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं हम सबसे पहले शैल और विल को लगाएंगे। तो ये लगाया मैंने सबसे पहले, या तो शैल या फिर विल। इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में V1, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, क्या तुम कपड़े धोगे, क्या तुम कपड़े धोगे। तो देखिए कपड़े धोने वाले कौन है, तुम, यानी कि यू, और यू के साथ में क्या लगाओगे, विल। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है यू, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, धोना, और धोना को क्या बोलेंगे दोस्तों, वॉश। विल यू वॉश द क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े धोगे। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है साथियों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो हमें क्या करना है कि ये जो शैल और विल जहां पे हमने काम ने लिया है, इसी के बाद में सब्जेक्ट लगाते हुए क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। तो देखिएगा सबसे पहले विल यू नॉट, अब इसमें वर्ब क्या है, खाना, और खाना को क्या बोलेंगे, ईट। चाहे ईट कह दो, चाहे यहाँ पे टेक कह दो, दोनों में से आपकी मर्जी। ईट कहोगे तो भी सही और टेक कहोगे तो भी सही। विल यू नॉट ईट ए फूड, या फिर विल यू नॉट टेक ए फूड। यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से और बनाते हैं। कैसे कि ये जो नोट होता है, इस नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दूं। जब आप ये विल के साथ में नोट लगाओगे तो उसको हम विलंट नहीं कहते दोस्तों, उसको कहते हैं वॉन्ट। क्या कहते हैं, WONT। ठीक है, WON, फिर अपोस्ट्रोफी लगाई और उसके बाद में
टी। ये कैसे, ध्यान से देखिएगा, विल और इसके साथ नोट है तब तो कहेंगे WON फिर अपोस्ट्रोफी और टी। और शैल के साथ में अगर आप नोट लगाते हैं तो उसको आप शैलेंट नहीं कहोगे, उसको कहोगे आप शांत। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों ये जो चीज है, इन चीजों को आप अलग से नोट करके रख लेना और याद रखिएगा। विल नोट को शॉर्ट में बोलेंगे वांट और शैल नोट को बोलेंगे शांत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो नोट था इस नोट को इस विल के साथ में लगाया तो शॉर्ट में क्या लिख दिया, वांट। वांट यू ईट या फिर वांट यू टेक फूड, ये लीजिएगा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस चीज को आप पकड़ लो। ठीक है, बताइएगा मेरे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने ये छोटा सा जो ओवरव्यू है शैल और विल के बारे में ये देने के बाद इस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये 4 टाइप के आपको सेंटेंसेज बताए, ये आपको कैसे लगे। अगर क्लास ये अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और ये शैल और विल है, इस शैल और विल से अगली मतलब जो हमारा पार्ट होगा जिसके अंदर है कुछ वर्ब लेंगे और उन वर्ब को हम किस तरीके से पुट करते हुए आगे सेंटेंस बनाएं, उसके बाद में किस तरीके से शैल और विल से अगर हमें कोई क्वेश्चन बनाना है तो वो क्वेश्चन है कैसे बनाएं, वो जो पार्ट है वो पार्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।